झारखंड हमेशा से कलाकारों की भूमि रही है। ऐसे में इस विकासशील राज्य में कई कलाकार भी ऐसे हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में डटे रहते हैं। इनमें से ही एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे भी आपका रूबरू कराएंगे। सबसे पहले समाचार प्लस में मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, मनीष बरवार आपका नाम है। कब से आप इस क्षेत्र में हैं, संगीत, गीत और झारखंडी कला सभ्यता को किस तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहे हैं? जी, मैं 1991 से जब मैंने कॉलेज से में पढ़ाई शुरू की, तब से वहाँ ड्रामा सोसाइटी में वहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे मैं अपने लोक कला क्षेत्र की ओर बढ़ता चला गया और इसी में पहचान मिला। और उसमें सीडी एल्बम का दौर था, तो बहुत कम ही लोग ठेठ सीडी एल्बम या उनके गानों पर अभिनय करते थे। तो मैंने विशेषकर इसी क्षेत्र को अपना चुना और मेरे बैकग्राउंड, मेरा घर का जो फैमिली बैकग्राउंड हो भी बहुत तरह से मैंने लोकगीत संगीत से ही लगाव रखता है। तो मैं इसी क्षेत्र को चुना और बहुत प्यार, लोगों का प्यार मिला, तब मैं बढ़ता ही चला गया इस क्षेत्र में। मनीष जी, झारखंड राज्य के 22 वर्ष हो गए। उस वक्त से अब तक कलाकारों की क्या स्थिति है, खासकर कोरोना काल की चुनौतियों के बाद अब झारखंड के कलाकार कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर तो शुरू से ही बहुत ही भयावह स्थिति रही है यहाँ पर कलाकारों की। उतना मान सम्मान या जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाई है। बस यहाँ के कलाकार भी सड़क पर उतर नहीं पा रहे हैं अपनी इज्जत को ये करते हुए। लेकिन अब हमको लगता है कि समय वैसा होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आखिर कितने दिनों तक हम लोग ये आशा देखेंगे सरकार से कि ये होगा वो होगा, फिल्म सिटी बनेगी या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसा योजना बनेगा कलाकारों के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मनीष जी, हमने सुना है कि कई पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है, चाहे राज्य स्तरीय हो या फिर नेशनल की भी सूचनाएं आती रही कि नेशनल लेवल से भी आपको कुछ पुरस्कार मिले हैं। क्या कुछ इन पुरस्कार में था और कितना प्रेरणा मिला, इससे कितना जोश मिला आगे बढ़ने के लिए, जो अभी के समय में आप उसे महसूस करते हैं? 2016 में कला संस्कृति, झारखंड कला संस्कृति विभाग की ओर से राजकीय सम्मान मिला था। उसमें मैंने उतनी राशि भी तो नहीं थी, लेकिन मैंने एक प्रेरणा, मैंने बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जो काम कर रहे हैं उसके एवज में कम से कम ये पुरस्कार तो मिला। इसके बाद फिर साथ ही साथ झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो सीडी एल्बम जो बनता है, अभी यूट्यूब का दौर है, तो उसमें ठेठ वीडियो एल्बम में काम करने के लिए मुझे बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला। जी, झारखंड के ज़मीनी स्तर से आप लोकगीतों में, खास करके यहाँ की कला सभ्यता से जुड़े हुए जो गीत संगीत होते हैं उससे जुड़े हुए लोगों तक पहुँचाते रहे। झारखंड के युवा से जुड़ा हुआ कोई गीत आपको याद है तो थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। सुनहु झारखंडी जान, सुनहु झारखंडी जान, मैं तेरा हुआन बान, एकता बनाए राखू सबके मिलाए, रिझ रांगे झूमर खेला, मन के मिलाए राखू मन के मिलाए। जुड़े ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से लोगों को अवगत कराते रहे हैं। बावजूद यहाँ के कलाकारों ने हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार किया। अब देखना होगा कि सरकार इनकी ओर क्या कुछ ध्यान देती है और ये झारखंडी जो कलाकार है अपनी कला की या अपनी प्रतिभा को किस तरह से आगे निखारते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।